दोस्तों पेश है जादू की छड़ी। ये कवर चित्र है। दोस्तों पेश है जादू की छड़ी। सुनहरी चिड़िया में आपने पढ़ा, नहीं पढ़ी हो तो एक कॉमिक्स आगे ही गिर डाल रखी है दोस्तों। ये वैसे उसकी कहानी है सुनहरी चिड़िया। शुरू करते हैं दोस्तों। उसके बाद बूढ़े बोरों बोरों के सिक्के निकाल कर अलमारी में रखे और प्रशंसा स्वर से राम और श्याम से बोला, अब तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हें जिस चीज़ की वस्तु की आवश्यकता होगी निसंकोच मांग लेना। जब हम इस इलाके में सबसे अधिक अमीर आदमी हैं, जाओ खाओ पियो और मौज से खेलो कूदो। और उस दिन बूढ़े शिकारी के घर में राम और श्याम दिन में आनंदपुर काटते और रोज सुबह सुबह सोने के सिक्के भरे 2 बोरे मिलते। बूढ़ा शिकारी कुछ ही दिनों में आसपास तो क्या दूर दूर तक के इलाका में सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। सोने के सिक्के उसके घर में और आसपास कंकर पत्थरों की तरह पड़े दिखाई देने लगे। बूढ़ा एक दिन एक एक दिन बीतने लगे। बूढ़ा शिकारी के साथ रहते रहते राम और श्याम को कुछ वर्ष में ही एक अच्छे शिकारी बन गए। लेकिन बड़े होने के साथ साथ उनके सिराने सोने के सिक्का मिलना बंद हो गया। कई वर्षों के बाद एक दिन अचानक उसने माता पिता की याद आई और उसने चेहरे पर उदास हो गए। भैया, हम लोग अपने माता पिता को भुला ही बैठे हैं, परंतु पता नहीं वे किस समय किस अवस्था में होंगे। हमें उनकी खोज में चलते हैं। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था श्याम, कुछ दिन से मुझे माता पिता को बुरी तरह याद सता रही है। आओ तो आओ भैया, अभी शिकारी बाबा से आज्ञा ले चलो। बाबा, हम अपने आपसे विदा लेने आए हैं। वह क्यों मेरे बच्चों? क्या तुम्हारे पालन पोषण में कोई त्रुटि हुई या मेरे पास तुम्हें कोई कष्ट हुआ? ऐसी बात नहीं है शिकारी बाबा, दरअसल हमें अपने माता पिता की खोज में जाना चाहते हैं। माता पिता? लेकिन तुमने तो कहा था कि वह झूठ था शिकारी बाबा, और मजबूरी में हमने झूठ कहना पड़ा था। वास्तव में हमारे माता पिता हमारी लेक वास्तव में हमारे माता पिता हैं, लेकिन अब नहीं कह सकते वे जीवित यहाँ होंगे या नहीं। फिर राम ने शिकारी बाबा को पिछली कहानी सुना दी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बूढ़े शिकारी को उन पर दया आ गई। मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ तुम लोग के साथ तुम्हारे चाचा ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इसी वजह से तुम्हें अपने माता पिता से जुदा होना पड़ा। काश यह बातें तुम लोग मुझे पहले बता देते तो शायद आज आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। खैर, जो होना था वो हो गया। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। भगवान की प्रार्थना करूँगा कि वह खुशी तुम्हारी यात्रा को शुभ बनाए और शीघ्र ही तुम्हारे माता पिता मिल जाएं। आह, आप कितने अच्छे हैं और दयावान हैं शिकारी बाबा। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमारे माता पिता मिले, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। बूढ़े शिकारी ने तुरंत उन्हें सफ़र का प्रबंध कर दिया और बोरियां घोड़े 2 बोरियां बढ़िया घोड़े और काफ़ी सारा धन और अर्थपूर्ण आंखों से विदा किया। हे ईश्वर, नेक और बहादुर लड़कों की बचाए रखना। दोनों भाई कई दिन तक सफ़र करते रहे। जब भूख लगी तो खाते और थकान होती तो किसी सुरक्षित स्थान पर देखकर सो जाते, फिर उठकर अपना सफ़र आरंभ करते। इसी तरह उनका सफ़र करते करते एक दिन वे चौराहे पे पहुँचे। श्याम, मेरे विचार से हम इस चौराहे से अलग अलग होकर माता पिता की खोज करनी चाहिए। तुम ऐसा करो, बाईं तरफ जाओ, मैं दाईं तरफ जाता हूँ। आज से ठीक 1 माह बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। और एक दूसरे से विदा लेकर दोनों विभिन्न दिशाओं में चल पड़े। और पता नहीं राम अपने मार्ग में चलता हुआ कहाँ पहुँचा और कहीं कहीं नहीं, लेकिन
श्याम 3 रोज बाद एक बड़े से नगर में जा पहुंचा, जहां घर के आगे काले झंडे लगे थे और स्त्री पुरुष बच्चे के चेहरे उदासी छाई हुई थी। लगता है इस नगर में हाल में ही कोई दुखद घटना घटी है, शायद इस कारण यहाँ शोक व्याप्त है। कुछ दूर दूर आगे चलने पर, माँ जी, आपको शहर में शोक मनाया जा रहा है ऐसी क्या दुखद घटना घटी यहाँ? बेटा, लगता है तुम हमारे नगर में के नहीं हो, वरना यह शोक का कारण न पूछते। आप ठीक कहती हैं माँ जी, आपके नगर का वासी नहीं हूँ, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए यहाँ चारों तरफ उदासी छाई है। कारण जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। क्या आप रहस्य से मुझे बताने की कृपा करेंगी? अवश्य बताऊंगी बेटा, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम जानकर तुम भी दुखी हो जा उठोगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। ज़रा सुनो। एक माह से हमारे नगर में एक 10 सिर वाला अजगर आने लगा है, और वह हर रोज़ एक कुंवारी लड़की को और एक बकरी को खा जाता है। और आज अजगर हमारे राजा की बेटी और बकरी को खाने आ रहा है, लेकिन राजा ने तय किया है कि मियाँ अनुसार आज अजगर को राजा के यहाँ खाने की दावत है। नियम अनुसार आज अजगर को राजा के यहाँ खाने की दावत है। ओह, क्या अजगर को ऐसी बलि देना जरूरी है? राजा उसे अजगर को मरवा क्यों नहीं देते? ओह, यदि ऐसा हो सकता तो दुख ही किस बात का था। हमारे राजा उसे मरवाने की हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सूरवीर उसे मार पाने में सफल नहीं हो सका। पहले तो वह अजगर रोज कई लड़कियों के साथ मवेशियों को खा जाता था, लेकिन राजा ने विनती की कि वे स्वेच्छा से उसके हर रोज एक लड़की और एक बकरी देंगे। वह ऐसा समझौता करने पर तैयार हो गया, और एक दिन यह तय हो गया कि बारी बारी से नगर में हर एक व्यक्ति जिसके घर में बेटी है, बकरी है, अजगर को खाने को देगा। राजा अब तक न जाने कितने ही अपनी मासूम बच्चियों को शैतान के हवाले कर चुके हैं। ओह, यह तो पूरे नगर में शोक छाने छाने का यही कारण है। हाँ बेटा, वैसे हमारे राजा ने यह मुनादी कर रखी है, जो भी व्यक्ति उस अजगर को मारेगा वह अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। लेकिन बेटा, मुझे विश्वास है कि हमारे नगर का कोई दिलेर शूरवीर अजगर को मारकर राजकुमारी की मौत के मुंह से जाने से नहीं बचा सकता। भगवान जाने अब यह बला कब हमारे सिर से टलेगी। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ। काश अजगर राजकुमारी की जगह मुझे खाने को तैयार हो जाता। ठहरिए माँ जी, एक बात और बताते जाइए। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? क्या अजगर राजा के महल में उसकी बेटी और बकरी खाने आएगा? हाँ बेटा, अजगर का यही नियम है। जिस व्यक्ति की उसे खाने को मिलता है वह रात को उसी घर में उपस्थित हो जाता है। आपका धन्यवाद माँ जी। बुढ़िया वहाँ अपनी राह चल गई और श्याम सोचने पड़ा, मैं राजकुमारी को जरूर बचाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अजगर का यह जुल्म हर कीमत पर समाप्त करूंगा। और वह उसी समय घोड़े पर सवार होकर राजा के महल की ओर चल दिया। सांझ होते ही हो, हो चुकी थी। बूढ़ी माँ के कहने पर अजगर रात होते ही अपने मनपसंद दांव उड़ाने के लिए पहुंच जाता था। मुझे घोड़े की गति तेज करनी चाहिए। और जब श्याम राजमहल के महल में पहुंचा तो बाहर भीतर चारों तरफ रोना धोना मचा हुआ था। महाराज से मिलना है मुझे इसी वक्त। लेकिन महाराज इस समय किसी से नहीं मिलना चाहते। तुम जानते तुम नहीं जानते कि इस समय उनके दिल पर क्या बीत रही है। जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। द्वारपाल, मैं 10 सर वाले राक्षस से उसकी बेटी को बचा सकता हूँ। क्या सच? बिल्कुल सच। ओह, तो आइए, मेरे साथ आइए। महाराज आपसे मिलकर निश्चिंत रूप से प्रसन्न होंगे। और कुछ देर बाद महाराज, यह व्यक्ति कहता है कि 10 सिर वाले अजगर को राजकुमारी जी से बचा सकता है। विश्वास नहीं होता नौजवान। क्या द्वारपाल जो कह रहा है या सच कह रहा है? तुम वास्तव में हमारी बेटी को बचा सकते हो?
जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं झूठ का प्रम इ- या झूठ इसका प्रमाण मैं इस समय आपको नहीं दे सकता, लेकिन इस बात पर विश्वास आपको अवश्य दिला सकता हूँ। यदि मैं राजकुमारी को नहीं बचा सका तो मैं भी अ- आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और श्याम की दृढ़ता की भरी बात सुनकर राजा पर का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। निश्चय तुम हमें एक बहादुर इंसान लगते हो। यदि तुमने हमारी बेटी को बचा लिया था, हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। हाँ बेटा, यह हमारा वचन है। तब कृपा कर कर मुझे राजकुमारी जी के पास ले चलिए। बेटी बेटे, हमने अपनी बेटी को की दशा नहीं देखी जाएगी, इसलिए स्वयं ही उसके कमरे में नहीं ले जा सकते। द्वार हमारा द्वारपाल तुम्हें वहाँ अवश्य पहुँचा देगा। द्वारपाल, जाओ इस नौजवान राजकुमारी के कमरे तक छोड़ आओ, और जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो जुटा देना। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल ने द्वारपाल ने पहले श्याम को शाही भोजन कराया और उसके बाद वहाँ लेकर लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुँचा। कमरे में राजकुमारी के अलावा कोई एक बकरी बकरी भी थी, लेकिन चांद जैसे सुंदर राजकुमारी के चेहरे पर घोर उदासी छाई हुई थी। ये कौन है द्वारपाल, और इस वक्त यहाँ क्यों लाए हो? जानते नहीं भयानक अजगर कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है। यदि उसने इसे देख लिया तो व्यर्थ में क्रोधित हो उठेगा। जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। राजकुमारी जी, आपको आपके प्राण बचाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या बकते हो? इसका इसकी बड़ी बड़ी सेना भीड़ आज तक बाल बाका नहीं कर पाई। अंदना सा लड़का उसका क्या बिगाड़ लेगा? बल्कि ऐसा सोचना भी इसके लिए आत्महत्या करने जैसा है। मेरा आदेश है कि इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। राजकुमारी जी, आप व्यर्थ में द्वारपाल को नाराज हो रही हैं। शायद आप नहीं जानती कि जरा सी चींटी कभी कभी हाथी जैसे विशाल शक्तिशाली जानवर की मौत का कारण बन जाती हैं। द्वारपाल जी, आप जाइए और राजकुमारी की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा उचित समझे। बताइए। हाँ राजकुमारी जी, जब अब बताइए, यदि मैं आपके अजगर का भोजन बनने से बचा लिया तो इनाम में मुझे क्या देंगी? तब मैं अपने जीवन की बागडोर खुशी खुशी अपने आपके हवाले कर दूंगी। आपके विवाह और तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी। और तभी जैसे कमरे में तूफान आ गया। फों फों फों, ये तेज आवाज़ें उफ, लगता है वह 10 सर वाला अजगर मेरा आहार करने आ चुका है। सुनो नौजवान, यदि अब भी तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो खिड़की के रास्ते से बाहर जाओ, हरगिज नहीं। श्याम इतना कहना था कि द्वार पर 10 सर वाला विशालकाय भयंकर अजगर दिखाई पड़ा। ए लड़की, यह लड़का कौन है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे और बकरी के साथ साथ इसे भी मेरा आहार बनाने के लिए यहाँ छोड़ रखा है? यदि यह वास्तविकता है तो वास्तव में तुम्हारा पिता बुद्धिमान है। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम मूर्ख हो, दुष्ट अजगर। वास्तव वास्तविकता यह है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, और आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सांस छीनने यहाँ आया हूँ। मेरा मुकाबला करो। क्या कहा? तुम जैसे पिद्दी की यह मजाल? ठहर छोकरे, मैं अभी तुझे अभी बताता हूँ कि कौन किसकी मौत बनकर आया है। और कमरे में प्रविष्ट होने के साथ ही अजगर ने अपने 10 मुंह से एक साथ भयानक आग की लपटें श्याम की तरफ फेंक दी। हे ओह नहीं भगवान, इस नेक इंसान की मदद करो। ठीक तभी जैसे चमत्कार हुआ, आग की लपटें श्याम के शरीर से ऐसे अलग हुई जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से पकड़कर खींच लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता, अरे! और तभी एक आवाज़ गूंजी, सुनो नेक दिल श्याम, तुम सुनहरी चिड़िया चिड़ मैं सुनहरी चिड़िया हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। सुनहरी चिड़िया, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही। सुनो श्याम, यह अजगर वास्तव में एक दुष्ट जादूगर है, इसलिए यह एक असाधारण तरीके से नहीं मरने वाला। तुम इसका 5वां सिर का
काट डालो और इसका वास्तविक सिर है और यह मर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे तू दोस्त चिड़िया, तू इन सब के साथ साथ अब तू भी मेरा आहार बनेगी। ठहर, अभी तुझे अपनी मंत्र शक्ति से सामने लाता हूँ। ही। अरे जादूगर, तू मुझे सामने नहीं ला सकता क्योंकि मैं जीवित नहीं हूँ, रह गई हूँ। मैं एक सुनहरी चिड़िया की आत्मा हूँ। ओह, देख मत श्याम, आगे बढ़ और इसका पांचवा सिर काट डालो, वरना यदि तुम्हें असली रूप में आ गया तो इसे मारने के लिए तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन यह आग का घेरा, इस आग के घेरे इस आग पर मेरे इस जादू का कोई वश नहीं, लेकिन वश नहीं, मेरा वश है। और इस आग के घेरे को तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। अब यह घेरा तुम्हें चारों ओर रहेगा और दुष्ट जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वाह! प्रशंसा होता हुआ श्याम अग्नि घेरा के बीच में तेजी से आगे बढ़ा। अरे दुष्ट सपोड़े सोप सपोड़े जादूगर, ले बचा अब अपनी आई तेरी मौत। और लेकिन आह मूर्ख, अब पहचान मेरा पांचवा सिर। परेशान मत हो श्याम, इसकी पूंछ पर वार करो और अभी अभी 10 सर में बदल जाएगा। ओह दुष्ट चिड़िया! और तभी श्याम ने लपक कर अजगर के पीछे पहुंचा। और जल्दी करो श्याम, यह लो अच्छी चिड़िया। उफ! इसने इसने पहले कि श्याम पूछ परवार कर पाता, अजगर ने अपनी लिपट में ले लिया। हाँ, अब तू नहीं बचेगा। श्याम की आंखें के सामने मौत नाचने लगी। तो ओ सुनहरी चिड़िया, मुझे बचाओ, घबराओ नहीं। यह आग के घेरे में रहते हुए यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सीधी सुनहरी चिड़िया की बात सच प्रमाणित हुई। आग की असहनीय गर्मी तापमान अजगर को बंधन मुक्त कर दिया। अब देर मत करो श्याम, अपना काम पूरा करो। हप मैं जल्दी ही मनुष्य के शरीर में नहीं आ सकता, अतः भाग निकलने में ही भलाई है। अजगर जल्दी से बाहर की ओर भागा। इसे भागने मत देना श्याम, वरना सब खतरे में पड़ जाएंगे। निश्चित रूप से चिड़िया रानी, अब यह मेरे हाथों नहीं बचेगा। और इससे पहले कि वह अजगर श्याम को दूर पहुंच पाता, आह, पूछ काटने में सफल हो गया। और पूछ करते ही अजगर 10 सिर वाले रूप में आ गया। वो अरे दुष्ट जादूगर, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, जो कहोगे मैं करूँगा, पूरी दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बना दूंगा। नहीं नहीं श्याम, इसकी बातों में मत आना, जल्दी इसका पांचवा सिर धड़ से जुदा कर दो। नहीं नहीं, मुझे पर दया करो श्याम। अजगर बुरी तरह गिड़गिड़ाता हुआ दया की भीख मांगने लगा। और श्याम ने उसके जरा भी दया नहीं कर पाया। आई और पांचवें सिर कटते ही अजगर बुरी तरह तड़पने लगा और तड़पते तड़पते एक सकल सूरत भयानक सकल सूरत वाले इंसान में तब बदल गया। और कुछ ही क्षणों उपरांत अजगर के स्तन पर एक अत्यंत क्रूर इंसान मृत पड़ा था। शाबाश श्याम, तुमने इस दुष्ट को मार कर दुनिया का ऊपर एक बड़ा खतरा दूर कर दिया। ओ मेरे प्राण बच गए। अब तुम्हारी वजह यह सब तुम्हारी वजह से हुआ चिड़िया रानी। मुझे आश्चर्य है कि अब तुम अब भी मेरी और कैसे म, कि तुम चिड़िया रानी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम कब मरी और कैसे मरी। तुम्हारे चाचा के हाथों मैं मरी मारी गई, लेकिन वह मेरा मांस खाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। लेकिन अब मैं लेकिन अब इसे उसका दुर्भाग्य कहो या अपना सौभाग्य, पहले तुम दोनों भाइयों मेरे दिल खा लिया। यह
सब क्या कह रही हो चिड़िया रानी? मैं ठीक कह रही हूँ श्याम। याद करो उस दिन जब तुम दोनों भाई अपने चाचा के घर गए थे और घर में कोई नहीं था, तो तुम रसोई में जाकर डेगची में पक रहे मांस का टुकड़ा खाया था। श्याम तुरंत ही 7 साल पहले की बात ध्यान में आई। हाँ हाँ, ध्यान आया। हम दोनों भाइयों ने खुशबू सूंघते सूंघते रसोई घर में गए थे और चाचा चाची की गैर मौजूदगी में मांस का एक टुकड़े का हिस्सा करके खा गए थे। वह मेरा मांस था श्याम, और यह अच्छा हुआ कि अपने चाचा से पहले तुमने मेरा मांस खा लिया, वरना आज मैं तुम्हारी मदद न करती। मुझे दुख है चिड़िया रानी कि अनजाने में मैं तुम्हारा गोश्त खा लिया, लेकिन इसमें के लिए मुझे इस बात की आश्चर्य भी हो रहा है तुम्हारे दुर्व्यवहार से, यानी कि जिसने की वजह से तुम्हारी जान गई, तुमने आज उसी की मदद करके उसकी जान बचाई। यही यही हम सुनहरी चिड़िया का कर्तव्य है श्याम। लेकिन जब अब मैं तुम्हारे प्रति कर्तव्य मुक्त हो गई हूँ, बस ज़रूरत पड़ने पर एक बार तुम्हारे भाई की ज़रूर करूँगी। मैं कुछ समझा नहीं चिड़िया रानी। सुनो, मैं समझाती हूँ। सुनहरी चिड़िया की जाति में यह गुण है कि जो कोई मनुष्य हमारा मांस खा लेता है, उसकी 7 साल तक धन से मदद करती हैं, और जब एक बार जब भी उसे प्राण संकट में होते हैं तो उसकी मदद करती हैं। इसलिए 7 वर्षों तक तुम दोनों भाइयों को रोज़ सुबह सिराने पर सोने की सिक्के मिलते रहे। ओह, अब आया मेरी समझ में, सोने के सिक्के से भरी बोरियां रोज़ हमारे सिराने क्यों मिलती थी। इसमें इसके साथ अब यह बात भी साफ हो गई कि मेरे चाचा ने मेरे पिता के साथ उसी धन को हड़पने के लिए धोखा किया था। मैं उसके लिए किए की सज़ा अवश्य दूंगा। लेकिन प्यारी चिड़िया रानी, मेरी यह जिज्ञासा और शांत करो कि दुष्ट जादूगर के रूप में लड़की और बकरी क्यों आहार क्यों करता था? अपनी तांत्रिक जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को कायम रखने के लिए। चूंकि मनुष्य के रूप में वह लड़की का आहार नहीं कर सकता था, इसलिए वह अजगर के रूप में करना पड़ता था। ओह, यह बात है। अच्छा श्याम, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे भाई की खबर लेनी हो सकता है कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। और इसी समय आवाज़ आनी बंद होगी। श्याम ने अपने भाई और माता पिता के बारे में मालूम करने के लिए सुनहरी चिड़िया को कई बार पुकारा, लेकिन जब उसकी कोई आवाज़ नहीं मिला तो राजकुमारी से बोला, ईश्वर का धन्यवाद राजकुमारी, जो सुनहरी चिड़िया की मदद से तुम्हारे प्राण बच गए। मेरे विचार से हमें इस समय चलकर महाराज और महारानी को खुशखबरी देनी चाहिए। जी हाँ हाँ, चलिए। मैं यह सब जानकर वे खुशी से फूले नहीं समाएंगे। जा जाकर उन्हें राजा रानी की सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। एका को उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता युवक, तुमने अकेले ही उस भयानक अजगर को मार दिया। मैं मैं उसकी लाश अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। महाराज, इस समय वह अजगर के रूप में नहीं, ये बल्कि एक क्रूर जादूगर के रूप में कमरे के बाहर मृत पड़ा है, जिसने राजकुमारी को रखा गया था। यदि देखना चाहते हो तो चलिए। श्याम उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ कुरूप जादूगर की लाश पड़ी थी। राजा रानी ने उस भयानक लाश को देखकर डर लगा और खुशी भी हुई। अब विश्वास हो गया नौजवान कि अजगर को मारकर तुमने हमारी बेटी के प्राण बचा लिए हैं। हमने तुम्हें जो वचन दिया था हम उनसे निभाएंगे। उस दिन सब लोगों में यह मालूम हो गया कि बहादुर युवक ने 10 सिर वाले अजगर को दुष्ट जादूगर को खत्म कर दिया है, और हर्षोल्लास से नाच गाच के घर में खुशियां मनाई गई। इसी के साथ सब ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद राजा ने वचन के मुताबिक बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। जब शाम के अब शाम के दिन राजमहल
में अपनी पत्नी के साथ रहने हुए बड़े आनंदपूर्वक बीत गए। वह राजा काम में हाथ बढ़ाता, परंतु कुछ ही माह बीतने होंगे कि उसका मन राजकाज वातावरण से उब गया। वह अकेले ही जंगल में शिकार खेलने लगा। एक बार जब वह नित्य क्रम की भांति अकेला ही जंगल में शिकार खेल रहा था, अचानक बर्फीली हवा चलने लगी। उफ, समझ में नहीं आता अचानक मौसम कैसे बदल गया। जल्दी ही छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो ठिठुर कर मर जाऊंगा। और काफ़ी तलाशने के बावजूद भी श्याम को कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ ठंड से बचा जा सके था। निराश होकर वह एक ऊंचे और घने वृक्ष के नीचे सूखी लकड़ियाँ टहनियाँ तोड़कर आग जला कर गर्म करने लगा। अब कुछ जान में जान आई है, लेकिन इस तरह मैं यहाँ कितनी देर रहूँगा। बर्फीली हवाएं तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन तभी आग में तपते थोड़ी समय बीता था कि एक भयंकर आवाज़ गूंज उठी। कौन है? कौन रो रहा है? आवाज़ तो किसी स्त्री की मालूम होती है। श्याम आश्चर्य से चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे दूर दूर तक कोई न दिखाई दिया। जब रोने की आवाज़ बराबर उसके कानों में पड़ती रही, समझ में नहीं आता कि आखिर यह रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। भू और तभी कुछ सोचकर उसने दृष्टि ऊपर उठाई और ऊंची और घनी शाखाओं के बीच एक बुढ़िया रोते देखा। आश्चर्यचकित हो गया। ओ माई! ओह, यह माई रो रही आचार्य है। यह इतनी ऊंची डाल पर कैसे पहुंच गई? इस घने वृक्ष में, जंगल में इसके होने का कारण? माई, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में इस वृक्ष की इतनी ऊंची डाल पर क्यों रो रही हो? यदि कोई मुसीबत में हो तो नीचे आकर मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं नीचे नहीं उतर सकती, मजबूर हूँ। उफ, क्यों माई, क्या तुम अपाहिज हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। वास्तव में अपनी छड़ी द्वारा इस वृक्ष पर जंगली जानवर से बचने के लिए चढ़ी थी। लेकिन लेकिन मेरे ऊपर चढ़ते ही तेज हवा में उड़कर एक झुंडू आ गिरा और मेरे बगैर बगैर नीचे अब मैं बगैर उसके नीचे नहीं उतर सकती। तेजी से उड़कर आगे एक झंडू आ गिरा। अब मैं उसके बगैर नीचे नहीं उतर सकी कहकर बुढ़िया फिर जोर जोर से रोने लगी। रो मत माई, मैं तुम्हारी छड़ी ढूंढ कर तुम्हें देता हूँ। जल्दी से ले आओ बेटा, तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। श्याम छड़ी की खोज में उस तरफ बढ़ गया जिधर बुढ़िया ने इशारा किया था। वक्त वक्त की बात है कि जैसे ही बुढ़िया ने उसे सोचने की कोशिश की, आखिर बुढ़िया एक साधारण सी छड़ी के सहारे इतने ऊंचे वृक्ष पर कैसे चढ़ गई। निस्संदेह उस समय उसकी बुद्धि मारी गई थी। शीघ्र ही वह एक खड्ड के निकट पहुंचा जिसके बारे में बुढ़िया ने बताया था। वो यह रही वह बूढ़ी माई की छड़ी। अभी निकालता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने खड्ड के उतर कर छड़ी को उठाया, वह पत्थर का बन गया। तभी वह बूढ़ी वहां आ पहुंची। ही एक शिकार और फंस गया जाल में। अब एक शिकार मुझे और चाहिए। उसके बाद हम दोनों भाई बहन अमर हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। और इसके बाद बुढ़िया खड्ड में उतरी और श्याम को जादू की छड़ी ली और चल, अब मेरे पीछे पीछे आ जा। ही और अगले ही पल ही और न जाने वह उसे कहाँ उड़ा कर ले गई। उधर राम भी श्याम की तरह चलता चलता एक नगर में जा पहुंचा। एक दिन वहाँ पहले राजा की मृत्यु होने
के कारण नए राजा का चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता चल रही थी। क्यों न इन चुनाव की प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी किस्मत आजमाऊं, और सोचकर राम भी राम राजा के चुनाव संबंधी प्रतियोगिता में उतर गया। पहले उसका सामना कई दिग्गज पहलवानों से हुआ। हाय मारा और उसके सभी पहलवानों को मैदान में धराशायी कर दिया। आई वाह कितना ताकतवर है। और फिर सामना एक नामी तलवारबाज से हुआ। वाह टचाक, लेकिन राम ने उसे भी सबके सक्के छुड़ा दिए। वो मारा, क्या तलवारबाजी है। वो मारा, इसे तो प्रतियोगिता में जीत ली। आज तक हम ऐसे तलवारबाज नहीं मिला। इसकी तलवार बिल्कुल बिजली की तरह चलती है। और अंत में तीरंदाजी की प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रतियोगिता में बहुत से व्यक्ति हारे, लेकिन एक व्यक्ति राम का सामना बराबर अंक पाता रहा। वाह वाह निशाना, वाह क्या निशाना है। अभी तक एक भी निशाना नहीं चूका। लगता है प्रतियोगिता इसके 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 हाथ ही रहेगी। हाँ, वह नौजवान राम इससे जीत नहीं पाएगा। और फिर अब मुकाबले में गेमोला से भिड़ना पड़ेगा। देखते हैं कि परिणाम निकलता है। वैसे चुनाव प्रतियोगिता दिलचस्प रहेगी। राम ने उसका प्रतिद्वंद गोमोला विभिन्न तरीकों से तीरंदाजी करते, लेकिन आचार्य दोनों कई निशाने बिल्कुल ठीक रहे थे। वह इसका भी निशाना गजब का है। लेकिन मैं इस प्रतियोगिता में किसी तरह हाल में जीतने के लिए नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। विभिन्न विभिन्न प्रकार की निशानाबाजी होने के पश्चात उसे उस देश के महामंत्री ने घोषणा करी। विभिन्न प्रकार की निशानेबाजी होने के पश्चात उस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, दोस्तों अब इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण रह गया है। इस चरण में यदि नौजवान राम सफलता होता है तो यहाँ की रस्म के मुताबिक राजा वह माना जाएगा। और यदि अंतिम चरण में जांबाज गमोला की जीत होती है तो राम को 3 प्रतियोगिताओं में फिर से गमोला से विजय मुकाबला करना होगा। इस बार दोनों हवा में लटकी उस आँख को निशाना बनाना होगा, और दोनों प्रतियोगिता में से जो भी 3 तीर एक साथ उस आँख में पिरो देगा वही विजयी होगा। दुखों का अंत दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने जल्दी पेश करते हैं।